डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और ये करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ मेरी डाउनलोडिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और हो सके तो मैं अपने बारे में भी कुछ थोड़ा बताऊँगी अपनी जर्नी के विषय में। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले ये है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो अपनी जो है एनर्जी को लेकर थोड़े थोड़े जाग रहे हैं, सिंसियर हो रहे हैं, और उन्हें डिवाइन फेमिनाइन टोका टोकी कर रही हैं, उनको बता भी रही हैं कि ये गलतियां हो रही हैं, उनकी गलतियां गिनाई जा रही हैं, और डिवाइन मस्कुलाइन उन गलतियों को मान भी रहे हैं। ठीक है, पहले क्या है कि अपनी गलतियों को नहीं मानते थे और दोनों के बीच एक अच्छी खासी झड़प हो जाती थी और झगड़े में तब्दील हो जाती थी और फिर बातचीत बंद हो जाया करती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं रही है। अब दोनों के बीच एक स्मूथ वाली टॉक शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, ये टॉक जो है ना, ये स्पिरिचुअल टॉक होगी दोनों के बीच, क्योंकि दोनों ने अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क किया है और दोनों ही एनर्जी को लेकर अब बहुत ज़्यादा सिंसियर हो रहे हैं। मस्कुलाइन सिंसियर हो रहे हैं, फेमिनाइन सिंसियर हो चुकी है, फिर भी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रही है और मस्कुलाइन है सो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की बातचीत तो शुरू हो चुकी है और दोनों अब समझ रहे हैं कि एक दूसरे के बिना हमारा गुजारा नहीं है और हमें एक दूसरे की मदद चाहिए और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, और ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मस्कुलाइन जो हैं वो पहले तो फेमिनाइन से बातचीत नहीं किया करते थे, जैसे कि बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसा है जो करते हैं। बहुत सारी फेमिनाइन ऐसा बोलती हैं कि हमारे मस्कुलाइन जो है तो बात ही नहीं करते, बिल्कुल चुप चुप रहते हैं, या फिर जब भी हमारी बातचीत होती है तो हमारी लड़ाई में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा तब होता है जब फेमिनाइन 3D से ऑपरेट करती हैं और वो ऐसा सोचती हैं कि मस्कुलाइन आए और वो उनकी तारीफ़ करे, जैसे बाकी लोग किया करते हैं कि हाँ, आपके गाल ऐसे हैं, आपकी आंखें इतनी सुंदर है, आपके बाल खूबसूरत है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं। तो ये सब टॉक मस्कुलाइन कभी नहीं किया करते हैं और ये लोअर फ्रिक्वेंसी है। तो डिवाइन मस्कुलाइन इन बातों को समझते हैं, जबकि फेमिनाइन इन बातों को नहीं समझ रही होती है कि वो क्या कर रही हैं, और अपनी एनर्जी को लेकर वो प्रोटेक्टिव नहीं होती हैं और अपनी एनर्जी को लेकर वो जागरूक नहीं होती हैं, तभी वो ऐसा करती हैं। ठीक है, लेकिन जब फेमिनाइन अपनी एनर्जी को लेकर अलर्ट हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि वो क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं और इसके करने के पीछे क्या क्या मकसद है, तो ये सब चीज़ों को लेकर वो अगर जागरूक हो जाती हैं, तब फिर दोनों के बीच एक टॉक शुरू होती है, और ये टॉक स्पिरिचुअल टॉक होती है और इसकी शुरुआत पहले एक दूसरे से ही होती है और ये भी धीरे धीरे होती है। और शुरुआत में ऐसी होती है दोस्तों कि मस्कुलाइन जब फेमिनाइन से बातचीत किया करते हैं तो बहुत डर डर के बात किया करते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं फेमिनाइन जो है सो उनको झड़प ना दे और कहीं उनको फिर से ब्लॉक ना कर दे और कहीं फिर से उनसे दूरी न बना ले। तो ये डर मस्कुलाइन के साथ बना रहता है और फेमिनाइन जो है वो बात तो करना चाहती है, लेकिन कम कम बातें करना चाहती है और उन्हें लगता है कि अब मस्कुलाइन से उतना ही बात करनी चाहिए कि जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि उन्हें भी डर रहता है दोस्तों कि कहीं फिर ये हमारे बीच जो बातचीत हो रही है ये कहीं झगड़े में तब्दील ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत तो होती है दोनों की कि पहले दोनों ही डर डर के बातें किया करते हैं और धीरे धीरे फिर वो अपना स्पिरिचुअल टॉक को बढ़ाने लग जाते हैं और वो सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बातचीत करने लग जाते हैं और फिर दोनों की एनर्जी है ना वो बैलेंस में चली जाती है, स्मूथ हो जाती है और फिर दोनों के अंदर का जो डर है, वो भय है, वो ख़त्म हो जाता है। उनको लगने लगता है कि हाँ ठीक है, मस्कुलाइन है जो अब मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा फेमिनाइन को लगने लग जाता है। फेमिनाइन को भी ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ठीक है, मस्कुलाइन को भी अब थोड़ा बहुत बातचीत उनसे कर लेनी चाहिए और उन पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये जो गुस्से वाली एनर्जी है ना, ये दोनों के बीच अब यहाँ जा कर के वो ख़त्म हो जाती है और दोनों के बीच एक स्मूथ सा रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो करंट एनर्जी यही है दोस्तों कि मस्कुलाइन जो है वो अब फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं फेमिनाइन की तरफ, और फेमिनाइन है सो डर डर के कदम बढ़ा रही है मस्कुलाइन की तरफ कि ठीक है,
मुझे जो करना है सोसाइटी के लिए वो मैं करूँगी, और जो आपके लिए भी मेरे जो फ़र्ज़ बनते हैं वो भी मैं करूँगी, लेकिन अननेसेसरी मैं अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करूँगी। तो फेमिनाइन भी डर डर के कदम बढ़ा रही है, और वो चाहती तो है कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं मस्कुलिन से उनकी फिर से झगड़े ना हो जाए और दोनों के बीच एक डिस्टेंस ना आ जाए। और उन्होंने अब समझ लिया है कि मैंने अपने ऊपर पूरा वर्क कर लिया है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम एक दूसरे के साथ होंगे, और अगर नहीं ज़रूरत है तो अकेले भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, अकेले भी ज़िंदगी जी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी फेमिनाइन की हो गई है। और मस्कुलिन को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, फेमिनाइन का उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये खुद के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है। ठीक है, तो उन्हें ये चीज़ें पता पड़ रही हैं, और धीरे धीरे वो उनकी सोल है वो जाग रही है, और धीरे धीरे वो फेमिनाइन की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन कपल्स के बीच मस्कुलिन फेमिनाइन, जिन कपल के बीच दूरी है, यानी कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और किसी अदर पार्टनर के साथ वो हैं, और तो फिर उनके लिए ये है कि वो अब धीरे धीरे बातचीत उनकी शुरू हो सकती है। और एक मतलब पहले जो बातचीत होती थी वो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच एक जो बातचीत होगी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, और धीरे धीरे करके होगी, अचानक से नहीं होगी। और ये बातचीत शुरुआत हो चुकी है, और मस्कुलिन जो है सो अपने ऊपर वर्क करने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो ईगो है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, और वो अपने ऊपर वर्क करने को तैयार है, अपने वो फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए तैयार है, अपने जो भी उनके क्या बोला जाए, जो भी उनका डार्क साइड है उस पर वो काम करने को तैयार हो गए हैं। और वो धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। वो डांसिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, वो नेचर में जा कर के टहलना चाहते हैं। और जो मतलब फेमिनाइन किया करती है ना, मतलब आप ऐसा समझ लो कि फेमिनाइन की जो भी एनर्जीज है वो शिफ्ट हो रही है मस्कुलिन में, और मस्कुलिन वाली जो एनर्जी है वो फेमिनाइन जो है वो ले रही है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे उनकी तरह बनती जा रही है, और धीरे धीरे वो अपनी जो लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर रही है, और फेमिनाइन धीरे धीरे सीरियस हो रही है, और धीरे धीरे वो अपनी जो काम की क्वालिटी है ना उसको बढ़ा रही है। ठीक है, तो वो आगे आगे सोच रही कि अब क्या करूं, कैसे अपने काम की जो क्वालिटी है उसको मैं इम्प्रूव करूं। तो इस तरीके की एनर्जी फेमिनाइन की है, और अपने काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, पैसों को लेकर अलर्ट हो गई है, और जो भी उनकी ड्यूटीज़ है वो उसको पूरा करना चाहती है। पहले की तरह वो लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, और किसी भी तरीके का वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। और मस्कुलिन जो हैं वो धीरे धीरे फेमिनाइन की तरह थोड़ा सुस्त होते जा रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को छोड़ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। और फेमिनाइन जैसे थोड़ा सा लेजी दिखाया करती थी, लेजीनेस उनके अंदर थोड़ा हुआ करता था, लापरवाही थोड़ी सी होती थी, चीज़ों को छोड़ना, लेट गो करना, उस तरीके की एनर्जी मस्कुलिन की हो गई है। ठीक है, तो जिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर वर्क किया है, जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है, जो काइंडनेस की एनर्जी में है, जो लव की एनर्जी में है, जो जॉय की एनर्जी में है, जो पैसन की एनर्जी में है, जो फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, जो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, जो अपने बॉडी के ऊपर काम कर रही है, जो अपने माइंड के ऊपर काम कर रही है, जो डीप ब्रीदिंग के ऊपर अपने काम कर रही है, जो अपने फूड के ऊपर काम कर रही है, और जो भी रिलैक्सेशन जो उनकी हैबिट्स है उस पर अगर वो वर्क कर रही है तो फेमिनाइन अपनी जर्नी में बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगी, और ये एनर्जी उनको ही रेजोनेट करेगी। ओके दोस्तों, तो मैंने एनर्जी अपडेट बता दिया है, और मैं अपनी बात करूं तो, और मैं अपने बारे में भी थोड़ी सी बातें बता दूं आपको कि जब मैं जर्नी के स्टार्ट में थी और मेरी एज बहुत कम थी, उस वक्त डिवाइन मस्कुलिन मुझे बहुत ट्रिगर किया करते थे, और मैं चाहती थी कि वो मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड थे, बाकी लोग, वो मेरी बहुत ही तारीफ़ किया करते थे। और
मतलब मेरी बॉडी फिगर भी अच्छी थी और मेरी वेट भी 45 केजी थी। तो मतलब ऑल ओवर सब कुछ ठीक ठाक था। तो मुझे बाकी लोगों से कुछ कुछ मुझे तारीफ़ें मिला करती थी और डिवाइन मस्कुलिन कुछ भी मेरी तारीफ़ नहीं किया करते थे। तो मैं सोच में पड़ जाती थी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपनी पत्नी का तारीफ़ भी ना करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और हमारी नई नई शादी हुई है तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मैं बहुत चिंतित हो जाती थी कभी कभी और सोचने लग जाती थी कि ऐसा क्या है और मुझ में क्या कमी है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मुझे समझने में काफ़ी समय निकल गया है दोस्तों। और सच में मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे कहीं से गाइडेंस नहीं मिला है। लेकिन मैंने सच बताओ तो मैंने अपने डीएम के ट्रिगर पर ही मैंने अपने आप को इतना बदला है और अपने ऊपर वर्क किया है और मैं जान पाई कि असल में वो चाहते क्या हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करते करते काफ़ी लंबा समय निकल चुका है और इतना लंबा समय निकल जाना ये ठीक तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी ही अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो, जितनी जल्दी कंप्लीट करते हो उतना अच्छा आपके पास टाइम होता है आगे की लाइफ जीने के लिए। तो अभी भी मेरे बहुत समय मेरे पास है और बहुत अच्छी मेरी जर्नी अभी चल रही है, गुजर रही है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी तो वो मेरी बहुत ही तारीफ़ किया करते हैं और अभी भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 60 केजी है, ओनली 60 केजी। तो अभी भी मैं ठीक ठाक हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप अपने ऊपर जितना जल्दी वर्क करते हो और इन चीज़ों को समझ पाते हो और जो डीएम ट्रिगर करते हो उसको डिकोड कर पाते हो, ठीक है, तो वो मुझे बहुत ट्रिगर किया करते थे। शायद वो यही कहना चाहते थे कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, अपने भीतर जाओ, यही वो कहना चाहते थे। बट मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाती थी और मैं दूसरे ही वे में चीज़ों को लेती थी, नेगेटिव वे में चीज़ों को लेती थी। तो अपनी जर्नी को आप लोग स्मूथ बनाइए और अपने ऊपर वर्क कीजिए और डीएम जो कहते हैं और जो ट्रिगर देते हैं उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। तो ये जर्नी है ना आप लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो यही था मेरा छोटा सा अपना जो भी कहे मेरा जो अपनी जो स्टोरी है। और मैं धीरे धीरे और अपने बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी जैसे जैसे मुझे याद आएगी। अब पुरानी बातों को तो मतलब क्या बोला जाए, चीज़ें मुझे याद नहीं आती अब, लेकिन फिर भी मैं याद कर करके आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कभी कभी बताया करूँगी। ओके, तो टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।